Hello students, today we will do combinations of error। यानी कि जैसे हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम कोई भी क्वांटिटीज़ क्या करते हैं, जैसे कि हम ओम्स लॉ लेते हैं, उसमें हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी और आई को क्या करते थे, मेज़र करते थे और फिर हम क्या करते थे, उनका डिवाइड करके हम रेजिस्टेंस निकालते थे। यानी जब हम वोल्टेज और करंट को मेज़र करते हैं तो उस टाइम जब हम मेज़र करते हैं वोल्टेज और करंट को, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें हमारे क्या आ जाए, एरर्स आ जाए, और वो एरर्स फिर हमारे किस में आएंगे, रेजिस्टेंस में आएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे वोल्टेज और करंट में जो एरर्स आ रहे हैं तो उन एरर्स की वजह से हमारे जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितना एरर्स आएगा। ठीक है। या फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें किसी मटेरियल की डेंसिटी पता करनी है। ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी का क्या होता है, हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो पहले हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसकी वॉल्यूम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मेज़र करेंगे, तो मास में कुछ एरर आएगा, वॉल्यूम में एरर आएगा। ठीक है, दोनों में एरर आएगा, तो उसकी वजह से हमारी डेंसिटी में भी क्या आएगा, एरर। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें अगर मान लो 1% का एरर आया है, इसमें 2% का एरर आया है, तो हमारा जो डेंसिटी होगी उसमें कितना परसेंट एरर आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मान लेते हैं कोई हमारी क्वांटिटी है y और जो किसके इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल है। तो हम किसी एक्सपेरिमेंट में ए मेज़र करते हैं और बी मेज़र करते हैं, फिर जो फाइनली हमारा मेज़रमेंट आता है उन दोनों का सम करके हम क्या निकालते हैं, वाई निकालते हैं। मान लेते हैं मेज़र करने के बाद हमारा जो ए आया है उसमें कोई एरर आया हमारा डेल्टा ए, यानी कि डेल्टा ए हमने इससे पहले देखा था, जो हमारा क्या हो सकती है वो वैल्यू, अगर आपको याद हो तो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन ऐसे लिखा था हमने, यानी कि वो प्लस भी हो सकता है हमारा, माइनस भी हो सकता है। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं हम, और इसमें जो एरर आएगा वो कितना आएगा, वो भी प्लस माइनस डेल्टा वाई मान लेते हैं। अभी ए को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है। फिर बी को कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये एरर आया हमारा जब हमने मेज़रमेंट किया था ए का, ये एरर आया जब हमने बी का मेज़रमेंट किया। फिर फाइनली जो सम करके आया उसको हमने मान लिया वो कितना है, हमारा डेल्टा वाई। ठीक है। अब हमें डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ ए डेल्टा ए बी और डेल्टा बी के टर्म्स में। क्लियर रहते हैं, करना क्या, वाई को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर आप देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, क्लियर है। यानी कि हमेशा चाहे हम क्वांटिटी का एडिशन करें या फिर उनका सब्ट्रैक्शन करें, एरर्स हमेशा क्या होंगे, हमारे ऐड होंगे। जैसे, या फिर हम इसको डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी हो सकता है, या फिर अगर ऊपर के साइन या फिर नीचे के साइन, यानी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी भी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आ जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लो ये हमारा वन आया है, ये भी हमारा वन आया, तो ऐसा तो नहीं कि इसमें भी अगर एरर वन है इसमें भी एरर वन है तो नेट एरर कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ऐसा तो नहीं हो सकता हमारा। ठीक है। तो नहीं, या तो वो ऐड, हम उनको ऐड करेंगे एरर्स को, या दोनों को हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, क्या चाहे हमारा एडिशन हो या फिर हमारा सब्ट्रैक्शन हो। क्लियर है। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें, एग्जांपल किस तरह से हमारा एग्जांपल देखते हैं जरा 2.8। इसमें क्या गिवन है हमें, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर आर, T1 गिवन है हमें, T2 गिवन है, साथ में क्या गिवन है उनका, हमें एरर भी गिवन है, T1 में कितना एरर है और T2 में कितना एरर है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और एरर, यानी कि हमें T निकालना है, T1 माइनस T2, या फिर आप कर सकते हो उसको T2 माइनस T1। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसको सेल्सियस नहीं लिखते यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे माइनस 20 प्लस माइनस
0.5, ठीक है। तो ये तो हमारे माइनस हो जाएंगे, पर ये याद रखना मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी का चाहे एडिशन करे सब्ट्रैक्शन करे, ये हमेशा क्या होते हैं, हमारे ऐड होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस माइनस 0.5, ठीक है। यानी कितना आ गया हमारा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देते तो नेट एरर कितना होता, 0। क्लियर है ना आपको ये क्वेश्चन? एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वेसेंट, ठीक है। इनका अगर हम निकालते मान लेते कोई क्वांटिटी हमें जेड निकालनी है, जेड किसके इक्वल है हमारा, ए बी के इक्वल है। अगर हम ए को मेज़र करते हैं इसमें कोई एरर आता है प्लस माइनस ए, इसमें मेज़र करते हैं तो इसमें कितना आता है प्लस माइनस बी आता है। तो हमारा जो जेड आएगा उसमें कितना एरर मान लेते हैं, हमारा कितना है जेड आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर है? तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, फिर उसके बाद प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर उसके बाद आएगा हमारा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। जेड को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो इस ए बी से ए बी ए क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा जेड ए इज इक्वल टू आएगा हमारा प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ये आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड को हम ए बी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बोथ साइड को हम ए बी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी। तो क्या आएगा हमारा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, फिर यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। यहाँ पे ए बी को हम जेड लिख सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ए से ए कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि डेल्टा ए हमारी अलग से क्वांटिटी डिफरेंस है, एरर है हमारा, और ये कोई क्वांटिटी है। यानी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, फिर यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट, डेल्टा बी अपॉन बी। ये वाला टर्म हमारा, क्योंकि एरर तो हमारा बहुत कम होगा 1% ऐसे, ठीक है। तो अगर हम वन इनके आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कैसा आ जाएगा, नेग्लिजिबल टर्म। ये हमारा कैसा होगा, नेग्लिजिबल टर्म होगा। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा बचेगा ये टर्म हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, इसको हम बोलते थे रिलेटिव एरर। याद हो तो कुछ आपको, रिलेटिव एरर, ठीक है। क्लियर है? तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल 2.9 में अगर देखते हैं हम, क्या है इसमें, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी को मेज़र करते हैं तो ये वैल्यू आती है, एरर है हमारा। आई को मेज़र करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस 0.2 का हमारा क्या है, यहाँ पे एरर है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। तो डिवीज़न के लिए हमें पता है सिंपल, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, डेल्टा ए डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू वी है, तो डेल्टा वी अपॉन वी। फिर उसके बाद चाहे आप प्लस माइनस लगाओ दोनों तरफ, या सिंपल यहाँ पे प्लस लिख सकते हो, डेल्टा आई अपॉन आई आएगा। क्लियर है यहाँ पे इतना आपको? ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना है इसमें, यानी कि इनटू क्या करना होगा, हमें 100 करना होगा। प्रीवियस वीडियो में था, आप ध्यान से देखना अगर आपने नहीं देखी ये वाली वीडियो ना। तो डेल्टा वी की वैल्यू, ये क्या है हमारा एरर, डेल्टा वी की वैल्यू होगी यानी 5। वी की वैल्यू कितनी है हमारी, 100 इंटू 100
प्लस डेल्टा वी आई की वैल्यू 0 पॉइंट और आई की वैल्यू 10 इंटू 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5 प्लस 2 यानी कितना आ गया 7%, यानी कि हमारा इसमें रिलेटिव एरर कितना आया हमारा 7% आया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा आर भी निकाल सकते हैं। डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 7/100, यानी कि डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7/100 इंटू आर, और आर किसके इक्वल है हमारा वी अपॉन आई। वी की वैल्यू कितनी है 100 और आई की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी 7/100। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आएगा हमारा 7/100, वी की वैल्यू हमारी 100 है और उसकी वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कितना आ गया 0.5 ओम। इतना एरर आया हमारा 0.7 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, अगर पावर हो किसी की, जैसे मैं मान लेता हूँ जेड इज इक्वल टू मेरा है ए की पावर 2, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए, तो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट है हमारा। और प्रोडक्ट का कैसे आता था, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू पहले का रिलेटिव प्लस फिर दूसरे का रिलेटिव, ये तो था हमारा। एक फर्स्ट को इसको मान लेते, सेकंड इसको, उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो यानी कि 2a अपॉन ए आएगा। दिख रहा है आपको, जिसकी पावर्स थी हमारी वो सिंपल क्या आ गई हमारी, आगे आ गई यहाँ पे। तो अगर इसको मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखता हूँ किसी चीज़ के लिए, इफ़ जेड इज इक्वल टू है मेरा ए की पावर ए बी की पावर बी डिवाइड बाय सी की पावर सी, तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जो पावर है वो तो आगे आएगी, और फिर डेल्टा ए अपॉन ए, इसकी पावर बी है तो डेल्टा बी अपॉन बी, फिर यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड को आप माइनस मत करना, सेम ही रहेगा, सी आगे आएगा यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसमें क्वेश्चंस। एग्जांपल देखें 2.11, तो इसमें हमें z गिवन है a की पावर 4 b की पावर 1/3 डिवाइड बाय c d की पावर 3/2। सिंपल इसमें हमें रिलेटिव एरर लिखना है यहाँ भी, यानी कि हमें डेल्टा जेड अपॉन जेड निकालना है। तो आपको याद हो a की पावर 4 यानी 4 आगे आएगा, a का है तो यानी डेल्टा a अपॉन a आ जाएगा। फिर b की बात करते हैं तो b की पावर 1/3 है यानी डेल्टा b अपॉन b आएगा। फिर c है, c की तो पावर 1 है तो यानी सिंपल डेल्टा c अपॉन c। अब d की पावर कितनी है 3/2 यानी कि यहाँ पे 3/2 आएगा और ये डेल्टा d अपॉन d आएगा। क्लियर है।